प्रश्न 4। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फुट है तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 27,815 फुट है। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंची है? तो लिखेंगे यहाँ पे पहली चोटी की ऊंचाई है 29,028 फुट। पहली चोटी की ऊंचाई दिया हुआ है 29,028 फुट और दूसरी चोटी की ऊंचाई दिया हुआ है 27,815 फुट। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे पहली चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि पहली चोटी है उसका ऊंचाई है 29,028 फुट और कंचनजंगा जो कि दूसरी चोटी है उसकी ऊंचाई है 27,815 फुट। तो कह रहा है पहली चोटी की ऊंचाई दूसरी चोटी से कितनी अधिक है? तो लिखेंगे अतः पहली चोटी दूसरी चोटी से पहली चोटी दूसरी चोटी से 29,028 माइनस 27,815 बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहली चोटी दूसरी चोटी से 29,028 में से 27,815 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि पहली चोटी दूसरी चोटी से कितना अधिक ऊंची है। तो घटा देंगे 29,028 में से 27,815 को, तो घटाने पे आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, यानी 1,213 फुट ऊंची है। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से 1,213 फुट ऊंची है। तो पहली चोटी की ऊंचाई है 29,028 और दूसरी चोटी की ऊंचाई है 27,815, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 1,213 फुट इसका उत्तर। प्रश्न 5। एक थोक विक्रेता के पास 3,067 क्विंटल चावल है। यदि 1,589 क्विंटल चावल बेच दिया जाए तो उसके पास अब कितना चावल बचेगा? तो थोक विक्रेता के पास कुल चावल कितना है? तो लिखेंगे कुल चावल बराबर 3,067 क्विंटल। कुल चावल है 3,067 क्विंटल और कह रहा है यदि 1,589 क्विंटल चावल बेच दिया गया तो लिखेंगे बेचा गया चावल बराबर 1,589
क्विंटल। तो कुल चावल है 3067 क्विंटल और बेचा गया चावल है 1589 क्विंटल। तो उसके पास अब कितना चावल बचा, यानी थोक विक्रेता के पास 3067 क्विंटल चावल है और 1589 क्विंटल चावल जो है बेच दिया गया है। तो अब उसके पास कितना चावल बचेगा, तो लिखेंगे अतः शेष चावल तो शेष चावल हो जाएगा बराबर 3067 माइनस 1589। तो 3067 में से 1589 को घटा देंगे तो आ जाएगा 17 में से 9 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 1478 क्विंटल। तो शेष चावल हो गया 1478 क्विंटल। तो अब उसके पास 1478 क्विंटल चावल बचा है। प्रश्न 6, मेरे नाम से बचत बैंक में 5025 रुपया जमा था, मैंने उसमें से 3786 रुपया निकाल लिया, अब मेरे खाते में कितने रुपये शेष बचे। तो बैंक में कुल रुपया बराबर, तो बैंक में कितना रुपया है 5025 रुपया। तो बैंक में जो है कुल रुपया है 5025 रुपया जमा है। निकाला गया कि, तो लिखेंगे निकाला गया रुपया बराबर कितना निकाला गया है 3786। तो बैंक में कुल रुपया है 5025 रुपया और निकाला गया रुपया है 3786। अब मेरे खाते में कितने रुपये शेष बचे हैं, तो लिखेंगे अतः शेष रुपया बराबर 5025 माइनस 3786। तो 5025 में से 3786 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना उसके खाते में शेष रुपया बच रहा है। तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी 1239 रुपया। तो 5025 में से 3786 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1239। तो उसके खाते में अब 1239 रुपया बचा हुआ है। प्रश्न 7, निम्नलिखित तारांकित स्थानों पर सही अंक लिखिए जिससे कि कथन सही हो जाए। तो प्रश्न 7 में कह रहा है निम्नलिखित तारांकित स्थानों पर सही अंक लिखना है। तो देखिए प्रश्न 7 का पहला, तो यहाँ पे तारांकित स्थान है और यहाँ पे तारांकित स्थान है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 7। अब देखिए हम यहाँ पे काला कलम से जो भरेंगे वही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे घटा करके क्या लाना है 7 लाना है। तो अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, इधर से 5 लेकर के, तो 15 में से 9 गया 6 होना चाहिए लेकिन 7 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे। तो 6 रखेंगे तो इधर से 5 लेकर के 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रखेंगे
क्योंकि इधर से पैंचा लेगा तो 16 हो गया, 16 में से 9 गया 7। अब देखिए ये हो गया 2, ये पैंचा दे चुका है तो ये 2 हो गया, 2 हो गया तो इधर अब देखिए 5 लाना है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे इससे पैंचा लेगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको पैंचा दिया है तो ये 2 हो गया, तो 2 में से कितना घटाएं कि 5 आ जाए, तो 2 यानी इधर से पैंचा लेगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, ये हो गया 4, पैंचा दिया इसको तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भरेंगे 6, यहाँ पे भरेंगे 7। दूसरा 8 बीच में तारांकित स्थान है, यहाँ पे 7 है, माइनस यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 9। अब देखिए यहाँ पे तारांकित स्थान है, यहाँ पे तारांकित स्थान है और यहाँ पे तारांकित स्थान है, तो इन तीनों जगह पे हम काला कलम से भरेंगे तो समझ जाइएगा कि वही इसका उत्तर है। अब देखिए 4 में कितना घटाएं कि 9 आएगा, तो 4 जब इधर से पैंचा लेगा तो 14 हो गया, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर से पैंचा लेगा यहाँ से तो 14 में से 5 घटाने पे क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे जो संख्या है वो तो एक पैंचा दे चुका है, तो यहाँ पे 4 लाना है, यानी अगर यहाँ पे 5 होगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 5 भरेंगे तो एक पैंचा दे चुका है तो 4 हो जाएगा। अब 4 इधर से पैंचा लेगा तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 भरते हैं तो अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इधर से ये एक पैंचा दे चुका है तो 1 हो जाएगा, तो इधर से पैंचा लेगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी यहाँ पे 2 भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे 2, क्योंकि 12 में से 7 जाएगा तो 5 होना चाहिए, लेकिन एक तो पैंचा दे चुका है तो 11 हो जाए 1 हो जाएगा, तो इधर से पैंचा लेगा तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4। अब देखिए 8 जो है इसको पैंचा दे दिया है तो 7 हो गया, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तीसरा 923, 1 है यहाँ पे और बाकी दोनों जगह तारांकित स्थान है, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे तारांकित स्थान है। अब देखिए 3 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, तो 3 इससे पैंचा लेगा तो 13 हो गया, 13 में से अगर 6 घटा दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 0 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 इसको पैंचा दे दिया है तो 1 हो जाएगा, ये इसको पैंचा दिया है तो 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब देखिए 9 में कितना घटाएंगे कि 7 आ जाएगा, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0। चौथा प्रश्न 856, अब देखिए यहाँ पे है 7, यहाँ पे भी 7 है, बाकी जगह तारांकित स्थान है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ पे भरना है। अब देखिए 6 में कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, तो 6 जब इधर से पैंचा लेगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आता है, तो यहाँ पे 9 भर देंगे। क्या भरेंगे यहाँ पे 9, क्योंकि इधर से पैंचा लेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में कितना घटाएं कि 7 आ जाए, तो 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। ये हो गया 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये हो गया 7, नहीं 4 में से 4 गया 0, तो पैंचा नहीं दिया है तो ये 8 ही रहेगा। अब 8 में कितना घटाने पे 7 आएगा, तो 8 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0 भरेंगे। पांचवा
5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, ये पूरा तारांकित स्थान है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है हमको। अब 9 में कितना घटाएंगे कि 6 आएगा, तो 9 में 3 घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। देखिए 9 में 3 घटाने पे 6 आ जाएगा। 8 में कितना घटाने पे 5 आएगा, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 7 में कितना घटाने पे 4 आ जाएगा, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। 6 में कितना घटाएंगे कि 0 आएगा, तो 6 में 6 घटाएंगे। 5 में कितना घटाने पे 1 आएगा, तो 5 में 4 घटाएंगे, तो 4 6 3 3 3 ये भरेंगे यहाँ पे। छठा 2 3 6 8। 8 7 2 9 1 6 4 9। अब देखिए यहाँ पे तारांकित स्थान है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 8 में कितना घटाएंगे कि 9 आ जाएगा, तो 8 इधर से यहाँ से पैंचा लेगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या हुए पैंचा दे चुका है इसको, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जिसमें से 9 घटाने पे 4 आएगा। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 12 में से 9 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगर 3 रखेंगे तो 13 में से 9 हो जाएगा 4। हाँ 3 रखेंगे, लेकिन एक पैंचा ले चुका है तो यहाँ पे 4 रखना होगा। क्या रखना होगा, 4, क्योंकि एक पैंचा ले लिया तो 3 हो गया, तो 3 जब इससे पैंचा लेगा तो 13, 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अब ये हो गया 5, ये इसको पैंचा दिया है तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 3 भरेंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसमें से 7 घटाने पे 6 आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा। 3 रखेंगे तो इधर से पैंचा लेगा, 13 में से 7 गया 6, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। देखिए 3 रखेंगे, ये पैंचा नहीं लिया है इसीलिए यहाँ पे 3 है तो 3 ही रह जाए, 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये पैंचा नहीं ले रहा है। तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो इससे पैंचा लेगा तो 13, 13 में से 7 गया 6। अब ये 2 हो गया, इसको पैंचा दिया है तो 2 हो गया, तो इससे पैंचा लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4। अब ये हो गया 1, क्या हो गया 1, तो ये इसको पैंचा दिया तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ पे तारांकित स्थान है भी नहीं, तो यहाँ पे 3 भराएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3।